वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क, उसके बाद हम देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ रिस्क क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। प्योर रिस्क का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में होता है: पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क और रिस्क ड्यू टू फेलियर्स ऑफ अदर। पर्सनल रिस्क में ऐसा रिस्क आता है जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिस्क होता है। जैसे अगर वो बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो मेडिकल के खर्चे, कोई इलनेस और एक्सीडेंट की वजह से अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके खर्चे, या फिर उसका जो लॉसेस होने वाला है वो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल रिस्क में। प्रॉपर्टी रिस्क में जो आता है, ये जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी का घर है, कुछ प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं, उसका कुछ डैमेज होता है तो उसका एक कॉस्ट बर्डन हमें बियर करना पड़ता है, उसके वजह से हमें लॉस हो सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी रिस्क। तीसरा है लायबिलिटी रिस्क। यहाँ पे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, बट हमें किसी को पे करना होता है। ये जो रिस्क होता है ये थर्ड पार्टी के ऊपर देना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई लॉयर है, XYZ लॉयर है, और कोई ड्यूटी ब्रीच होने की वजह से उसके क्लाइंट को लॉस हो गया, तो क्लाइंट तो लॉयर पे केस करेगा और उससे पैसे क्लेम करेगा। तो यहाँ पे उस लॉयर को लायबिलिटी रिस्क होना चाहिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने किसी को ठोक दिया, तो मेरी गाड़ी का जो नुकसान होगा दिस इज़ कवर अंडर प्रॉपर्टी रिस्क। बट सामने वाले की गाड़ी को ठोका हूँ, उसे भी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लायबिलिटी रिस्क होता है, इसे लायबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू कवर करते हैं। चौथा है रिस्क ड्यू टू फेलियर ऑफ अदर। मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, बट किसी और की गलती की वजह से अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यहाँ पे भी मेरा रिस्क बन जाता है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है और मैं वहाँ घूम रहा हूँ और नीचे ऑयल या पेंट या फिर कुछ भी फ्लोरिंग पे पानी वगैरह गिरा है और मैं स्लिप होकर टाइल्स पे गिर जाता हूँ, तो जो इस टाइप का रिस्क है इसे बोलते हैं रिस्क ड्यू टू द फेलियर ऑफ अदर्स। आइए देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ रिस्क क्या होता है। यहाँ पे क्या है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे पूरा फोकस गाड़ी चलाने पे करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे गाड़ी चलाते टाइम पे यहाँ वहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं रिस्क को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बाइक चलाते टाइम पे हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रिस्क को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं खुद का भी डैमेज कर सकता हूँ, सामने वाले का भी डैमेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं जानते हुए भी कुछ अगर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो ओवरलैपिंग ऑफ रिस्क उसे कहेंगे। अभी ये लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 1 रूल है, डू नॉट रिस्क मोर दैन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब अगर यंग 30 ईयर्स का अगर कोई आदमी हूँ और वाइफ है, तो अगर मुझे पता है क्या मार्केट में अलग अलग बीमारियाँ चल रही हैं, कोविड का 3rd वेव 4th वेव, कुछ भी बातें चल रही हैं, और इस टाइम पे अगर कोई बीमार होता है, मैं 5 लाख 6 लाख का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, 12-15 हज़ार रुपये दे के हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उतना रिस्क हमें कैरी नहीं करना है। अब मेरा जितना है 15 हज़ार का मैंने प्रीमियम दे दिया, मेरा रिस्क कवर हो गया। दूसरा है कंसिडर द ऑड्स ऑफ रिस्क अकरिंग। यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने गोल्ड की दुकान रखी है जहाँ पे आप ज्वेलरी सेल करते हो, लेकिन आपको पता है ये इलाका चोरों से भरा हुआ है, यहाँ पे हमेशा ब्रेक इन थ्रेफ्ट की केसेस होती रहती हैं। तो उस इलाके में आप अगर दुकान डाल रहे हो जहाँ पे दुनिया भर की चोरी की केसेस होती हैं, तो वहाँ इंश्योरेंस करके मतलब नहीं है। वहाँ पे आपको ऑड्स को ध्यान रखना है और दुकान ही दूसरी जगह डालनी है, उस जगह पे दुकान डाल के मतलब नहीं है। तीसरा है डो नॉट रिस्क फॉर लिटिल। जैसे मैंने बताया, ये पहले प्रिंसिपल से ही बिलोंग करता है, जितना हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उतना नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। जैसे अगर मैं किसी ऐसे जगह रहता हूँ जहाँ पे हमेशा आग जला के रहनी पड़ती है टेम्परेचर के वजह से, मेरा घर भी वुडन है और अगल बगल में ड्राई ग्रासेस वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे आग लगने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो मेरा तो भारी नुकसान हो सकता है। तो छोटा सा प्रीमियम दे के भी मैं अगर फायर इंश्योरेंस ले सकता हूँ तो ले लेना चाहिए। उस छोटे से प्रीमियम को बचाने के लिए मैं बड़ा लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो ये हो गया रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या फिर रूल्स ऑफ रिस्क रिडक्शन, जो भी हम कह सकते हैं। अभी इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अगले वीडियो को प्ले कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।